जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र करना चाहूँगी और मैं आप सभी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी भी मेरे साथ यह मंत्र करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी से दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं गुरु जी का सत्संग रेगुलर बेस पर नहीं कर पाती हूँ। अब मैं गुरु जी से कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं दूंगी गुरु जी को, क्योंकि गुरु जी को मालूम है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पर कोई संकट है। तो मेरे हस्बैंड जो है आउट ऑफ स्टेशन थे, तो उनका जो वहाँ से आना था तो उनकी फ़्लाइट उस दिन कैंसिल हो गई। दूसरे दिन उनकी फ़्लाइट हुई, तो फ़्लाइट का जो मैंने सीट नंबर देखा तो उसका टोटल जो है 7 नंबर आ रहा था, और इवन टाइमिंग जो था वो भी ऐड करने पर 7 नंबर आ रहा था। जय शुक्राना गुरु जी। और जब वो कैब में आ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि एक कबूतर जो था उनके कैब के आगे आगे उड़ रहा था, जैसे कि वो हमें कोई प्रोटेक्शन कर रहा हो या रास्ता दिखा रहा हो। तो वो गुरु जी ही थे। जब कोई भी संकट आने लगता है या कुछ भी मुसीबत होती है तो गुरु जी आगे आगे अपनी संगत की रक्षा करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं कि हम तो उनकी बढ़ियाई कर ही नहीं सकते। हर रोज, हर पल, हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। वो हमें हमारी मार्गदर्शन करते हैं। हम ही बेवकूफ़ कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। स्पेशली मैं तो बहुत सारी चीज़ें गुरु जी बताते हैं तो मैं वो समझ नहीं पाती हूँ। इसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो गुरु जी की बढ़ियाई करने के लिए तो हमारी पूरी ज़िंदगी भी बीत जाएगी, लेकिन हम उनकी बढ़ियाई कर नहीं पाएंगे। मैं गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी। गुरु जी, अगर ये सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और सारे संगत जी को भी मैं यही गुरु जी गुजारिश करूँगी कि आप सब भी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी हर क्षण, हर पल हमारे साथ रहते हैं। और मैं ये सभी से कहना चाहूँगी, जब कोई भी प्रॉब्लम होता है या कुछ हो तो आप सिर्फ गुरु जी से प्रार्थना करें। आप किसी से कोई भी शिकायत ना करें, क्योंकि कोई किसी की शिकायत करके या किसी की निंदा करके हमें कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ हम गुरु जी से अपनी बात रख सकते हैं। हम उनसे बात करें तो गुरु जी कोई ना कोई हिंट देते हैं, आपको संकेत देते हैं कि हाँ मैं हूँ तेरे साथ और तू चिंता मत कर। या आप अपने मन से ही पूछ लीजिए कभी कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने मन से पूछिए, तो आप एक आंसर आपको मिलेगा जो गुरुजी का आंसर होता है। तो गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन 1-to-1 कनेक्शन बनाइए, डायरेक्ट कनेक्शन। और कोई किसी और बीच की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, मन से बात कीजिए, मन में बात कीजिए। तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई किसी और की एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो हर समय हमें गाइड करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें कुछ ना कुछ ऐसे सिंबल दिखाते हैं कि उससे हमें लगता है हाँ ये गुरुजी कह रहे। कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखाते हैं कि हमें लगता है कि हाँ गुरुजी हमारे पास है। तो इसी के साथ मैं ये सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी और आगे के सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। तो गुरुजी से मैं ये प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी सबका भला कीजिए, सबके मन में शांति दीजिए, सबका अच्छा कीजिए। और जो भी अंकल आंटी ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे तो प्लीज़ उनको भी बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि वो हम सब की
इतनी मदद करते हैं कि वो सत्संग हमें सुनाते हैं, अपना टाइम निकाल के हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, जिससे हमें हमारे बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम होती है या हमारे मन में कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उसका हमको सॉल्यूशन मिलता है। तो इसके लिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुजी आप उनका भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिए, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज मेरे परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी उत्तराखंड से, मैं अपना नाम नहीं शो करूंगी। मैं गुरुजी से और गुरु प्यारी संगत जी से लख लख बार माफी चाहती हूँ। अगर सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ करना प्यारी संगत जी। गुरुजी से मेरी जर्नी 18 अप्रैल 2024 से शुरू हुई। मुझे मेरे बेटे की दोस्त की मम्मी ने मुझे गुरुजी से जोड़ा। उनको गुरु का बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। और जब से संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे घर में बहुत शांति है, बहुत कलेश था मेरे जीवन में, बहुत ब्लेसिंग मिली। कभी तितली स्वरूप, कभी कभी कबूतर स्वरूप, और गाय माता तो करीब मेरे दरवाजे पर रोज आती हैं। और बंदर स्वरूप में तो गुरुजी ने मेरे घर पर अपना पहरा ही लगा रखा है। गुरुजी का इतना शुक्राना मेरे साथ हुआ कि मैं उसका बखान कभी नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर, परंतु मैं अभी तक कोई शुक्राना नहीं कर पाई। उसके लिए गुरुपा से कोटि कोटि बार माफी चाहती हूँ। मेरे परमपिता परमेश्वर मुझे माफ करना। गुरु प्यारी संगत जी, मैं अब आप सबको अपना शुक्राना सत्संग बताती हूँ कि कितना बड़ा शुक्राना हुआ मेरे बेटे के साथ। मेरा एक ही बेटा है और 3 बेटियां हैं। मेरे गुरु जी का कोई शुक्राना छोटा नहीं है हमारे सबके लिए। संगत जी, मैं 30 जनवरी को अपनी ससुराल अपने देवर अंकल के घर पर गई थी। 31 जनवरी को देवर अंकल का रिटायरमेंट था। उनके घर पर अखंड रामायण रखी गई थी। 31 जनवरी को मेरा बेटा और देवर अंकल का बेटा स्कूटी से सामान लेने बार बार बाजार जा रहे थे, तो मेरा बेटा स्कूटी से गिरा और जमीन पर रगड़ लग गई, थोड़ी सी चोट आई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और 31 जनवरी को देवर अंकल के घर पर रामायण शुरू हुई थी। उसी दिन मेरे छोटे देवर अंकल भी रामायण में आए। हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। और संगत जी, मेरे 6 देवर जेठ मेरे पति अंकल को लगाकर, और हम सब पर एक बेटा है। बेटियों की कमी नहीं है, सब पर 2-2 3-3 बेटियां हैं। मेरे छोटे देवर अंकल का परिवार अपनी कार से आया था। अभी कार लिए 6 माह ही बीते हैं। उन्होंने संगत जी कार से सामान लाने के लिए अपने बेटे को चाबी दी, तो मेरा बेटा भी उनके साथ गया। कार पार्किंग में थी। रात्रि के 9:30 बजे थे। सब रामायण में बैठे हुए थे, बाहर कोई भी नहीं था। तो संगत जी मेरे बेटे के दिमाग में कार चलाने की आई। जब उसने कार स्टार्ट की तो उसके साथ देवर का बेटा भी बैठा था। वह उतर गया और मेरे बेटे के गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पड़ा था। और उससे कार में पता नहीं क्या चीज क्लिक हुई कि कार आगे पीछे दोनों साइड से डैमेज हो गई। गुरुजी कार का गेट भी नहीं खुला, कार में धुआं भी हो गया और इतना घबरा गया था कि उसे ये नहीं मालूम कि वह कार से बाहर कैसे आया। बहुत घबराया हुआ था। गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार पर हादसा होने वाला है, तेरे बेटे पर संकट आने वाला है। और इतने बड़े हादसे में कार दोनों साइड से डैमेज हो गई और पार्किंग में 9 इंच की दीवार थी, पूरी गिर गई। एक तख्त पड़ा था, वह भी टूट गया। और इतने बड़े हादसे में उसे एक खरोच भी नहीं आई। गुरु महाराज जी ने उसे कैसे कार से बाहर निकाला, ये तो वही जान सकते हैं। देवर अंकल का बेटा 9-10 वर्ष का और मेरा बेटा 19-20 वर्ष का था। मेरे गुरुपा ने दोनों परिवारों के बेटों की जान बचाने का कोटि कोटि शुक्राना। मेरे देवर अंकल को गुस्सा तो बहुत आया, पर कार का इंश्योरेंस था और दोनों बच्चों को कुछ नहीं हुआ, इसलिए शांत रहे। मेरे बेटे ने अपने चाचा अंकल से अपनी गलती की माफ़ी भी मांग ली। उन्होंने
गुरु कृपा से माफ़ भी कर दिया और सबने रामायण की समाप्ति व रिटायरमेंट की पार्टी में पूरा एंजॉय भी किया। मेरे गुरुपा की ऐसी कृपा है, उनकी कृपा का जितना बखान करूँ उतना ही कम है। शुक्राना तो बहुत है, परम पिता परमेश्वर का शुक्राना सत्संग में बोलने से। प्यारी संगत जी, और अपने गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ यदि कोई गलती हो जाए तो। मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से मैं अपने गुरु जी के हुक्म से आप सबके सामने अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की मेहर बहुत है, बहुत। उनका कितना शुक्राना करें हम लोग, कम है। गुरु जी हर पल अपनी मेहर बरसाते हैं, हर दिन उनकी रहमतों से भरा होता है। गुरु जी मुझे, अपनी बेटी को बहुत बहुत अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी न किसी रूप में हर वक्त वो मेरे साथ रहते हैं। यहाँ तक कि गुरु जी कहते हैं, बेटा मैं हवा में भी हूँ, और कभी कभी मेरे पर्दे ऐसे बिना हवा के ऐसे उड़ने लगते हैं। गुरु जी अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। शुक्राना गुरुपा, हर पल अपनी बेटी के साथ रहने का। एक दिन गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था, बेटी मैं तेरे घर साधु के रूप में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट लेकर जाऊँगा, तो मुझे पहचान लेना। और गुरु, मैं संगत जी सोच रही थी कि अपार्टमेंट में तो किसी को आने भी नहीं मिलता, तो कोई साधु मेरे घर कैसे आ सकता है। पर हमारे गुरु जी तो महाशिव हैं, सदाशिव हैं, परमात्मा हैं। उनके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। संगत जी, मकर संक्रांति वाले दिन मेरे घर की डोर बेल बजी। मैं उस समय जब बेल बजी यही सोच रही थी कि आज किसी महात्मा, साधु या किसी को मकर संक्रांति का दान देना है। मन में अभी सोच ही रही थी, डोर बेल बजी, मैं गई बेल के पास, देखा तो एक पीले, उसमें ऐसा पीले पूरे कपड़े में खड़े हुए थे, एक झोला टांगे हुए थे। तो मुझसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई किसी का नाम लेकर उन्होंने पूछा कि ऊपर वो कहाँ पर, किस फ्लोर पर रहते हैं। तो उनको देखते ही संगत जी, मैंने दरवाज़ा जैसे ही खोला, मेरे हाथ अपने आप उनके सामने जुड़ गए। फिर मैंने कहा कि अरे मैं तो इनको जानती ही नहीं। उन्होंने ये कौन है, फिर प्रणाम मैंने उनको किया और उनसे पूछा कि क्या आप जो है कुछ दान में लेते हैं या कुछ मैं आपको देना चाहती हूँ। तो कहा हाँ मैं लेता हूँ। फिर मैं गई, उनको खिचड़ी का जो कुछ भी मैंने लिया हुआ था मैंने उनको दिया और उनको अपने पति अंकल से पूछ करके उनको जो है उनका एड्रेस बताया संगत जी। और मैंने उनसे बोला कि आप पता पूछने नहीं आए हो, आप तो मेरे भाग्य से आए हो मेरे घर, और नहीं तो मैं तो तरसती रहती हूँ कि मैं यहाँ पर तो कोई पंडित या कोई साधु या कुछ ऐसे नहीं आते। तो वो मुस्कुराने लगे, कुछ भी नहीं बोले और फिर वो पता पूछ कर चले गए। तो मेरे गुरुपा ने इस तरह मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है आपका गुरुपा। इसी तरह गुरुपा मुझे समय समय पर समझाते रहते हैं, कई बातों को समझाते रहते हैं। बेटा ऐसे नहीं करना है तुझे, देख ऐसे कर, ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करेगी तो गुरुजी के वचनों पर चलेगी तो तेरा भला होगा। ऐसे किया कर, तू किसी की निंदा चुगली में मत रहा कर, किसी पर तू भरोसा मत किया कर आँख बंद करके, किसी से कोई उम्मीद मत रखा कर, तू अपने को स्ट्रांग बना। और गुरुपा ने कहा है कि तुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है ना बेटा, तो तू सुबह उठकर ये बात ज़रूर बोला कर कि मैं निडर हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। और ऐसे करके दिल से सुबह का शुक्राना किया कर, तो तेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और गुरुजी की बढ़ियाई हम लोग क्या कर सकते हैं। गुरुजी सदाशिव हैं, महाशिव हैं।
वो जब से मुझे मिले हैं मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। एक ईश्वर को कोई साक्षात कैसे देख सकता है, कैसे उसकी भक्ति को महसूस कर सकता है और अपनी भक्ति का फल तुरंत कैसे देख सकता है। गुरु पल में सारी बातें सुनते हैं, पल पल पर साथ देते हैं, पल पल पर मार्गदर्शन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना बेटी के अंग संग रहने का, हर समय साथ देने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।